So hello guys, this is Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10th. So we are creating a new playlist for chapter polynomials. So it is the first video of chapter polynomials, and in this video I am going to giving you introduction part 1 of your chapter polynomial itself. पार्ट 1 इस वजह से क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मोर देन 20 मिनट का हो सकता है बिकॉज डिटेल्ड एक्सप्लेन होगी अच्छे तरीके से. So that is why I divided this video into two parts, part 1 and part 2. So in part 1 I will be discussing these things with you guys. So so variables, constant, polynomials, degree of polynomials, types of polynomials on basis of degree, and the last one, value of polynomial at any x equals to k. So these things I will be discussing with you guys. So ठीक है, ये हमें अभी डिस्कस करना है. सो पॉलिनोमियल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. पहली बात तो ये है कि बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में. ठीक है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एक जो इंटरेस्ट है वो ऐसे ऐसे चैप्टर से ही आता है मैथ्स को लेके. जो मैथ्स थोड़ा सा जब एब्रोड होता है नाइन्थ क्लास 10th क्लास में थोड़ा सा जब वाइड होता है, तो फिर ऐसे ही चैप्टर से स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है. तो जो पॉलिनोमियल है उसको स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कंसेप्चुअल, वो पहली चीज़ होती है कि वेरिएबल क्या होते हैं. नॉर्मल सी चीज़ है वेरिएबल क्या होते हैं. तो वेरिएबल जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है आपको, वेरिएबल वेरिएट करने वाली चीज़ें. तो जो ऐसी यूनिट होती हैं, जो ऐसी कोई हमारे पास थिंग है जिसकी वैल्यूज़ क्या हो, जिसकी वैल्यूज़ चेंज हो, वेरिएट हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो क्या होती है, वेरिएबल होती है. ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं. सेकंड चीज इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो. सो वेरिएबल्स आर दोज whose values can be changed. whose values can be changed, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. और जो वेरिएबल्स हैं हम अपने मैथ्स में इस चैप्टर में और आगे भी जो वेरिएबल्स हैं उनको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट जो हमारे पास होते हैं, अल्फ़ाबेट ए बी सी कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इन सब से हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये तो वेरिएबल हो गए. अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. whose never changes, जो कोई भी चेंज नहीं होते वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि ताजमहल की हाइट क्या है. फॉर एग्जाम्पल ताजमहल की हाइट कॉन्स्टेंट है. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 year 2 year 3 year 10 year, जो ताजमहल की हाइट है ना वो डिक्रीज होगी ना वो इंक्रीज होगी, वो कांस्टेंट रहेगी. आज जितनी है कुछ टाइम बाद भी उतनी ही रहेगी. तो बेसिकली द हाइट ऑफ ताजमहल इज कांस्टेंट. ठीक है, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज कांस्टेंट. और फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 20 रुपी नोट. ठीक है, 20 रुपी नोट की वैल्यू की बात करता हूँ मैं. 20 रुपी का मेरे पास एक नोट है. ठीक है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, 20 है. 10 साल बाद भी तो 20 होगी. तो बेसिकली ये कहना मतलब ये है कि जो वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती वो होते हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो होते हैं वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स को हम मैथ्स में डिनोट करेंगे अपने अल्फ़ाबेट्स ए बी सी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड, इनसे. ठीक है, और कांस्टेंट तो आपके पास हैं ही नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 1000 एंड सो ऑन. ये सब क्या है, ये सब आपके पास कांस्टेंट है. ठीक है, ये आप 9th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा है और वहाँ पर ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता हैं. ठीक है, लेकिन एक अगेन मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, ताकि आप एक बार दोबारा उसको अच्छे से समझ लें. अब हम मूव करते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं. तो पॉलिनोमियल भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में, बट एक बार रिवीजन करा देते हैं. पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, जो आपके पास कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स
और आपके पास जो कांस्टेंट है, अगर इनको हम आपस में प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, इन सभी ऑपरेशन इन दोनों पर अगर हम ये ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, तो जो इक्वेशन बनती है वो आपकी एक पॉलिनोमियल हो सकती है, वो आपकी एक पॉलिनोमियल हो सकती है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन होती है आपके पास, कंडीशन कि जो पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है x स्क्वायर, x क्यूब और कांस्टेंट है 3, 7, 9। तो अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब किया, तो x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आया 3x, एक्स स्क्वायर को 7 के साथ डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 7, और एक्स क्यूब अपॉन इसे भी मैंने एक्स क्यूब को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया। अब इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, और जो आंसर आ रहा है फिर उसमें से इस वाले को घटा रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया आपके पास, आया 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9। बेसिकली मैंने क्या किया, एक्स की फिर द्वारा एक्स में मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर की अगेन एक्स में मल्टीप्लाई की तो आंसर आया आपके पास एक्स क्यूब। सो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और कांस्टेंट मैंने क्या लिए 3, 7, 9, उनकी आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब किया, फिर देन जो उनको प्लस माइनस भी किया, तो आपके पास जो एक अल्टीमेटली एक इक्वेशन बनी वो बनी ये। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब दूसरी चीज़ ये कि जो पॉलिनोमियल है उसे हम डिनोट की चीज़ से करते हैं, तो याद रखें डिनोट करेंगे हम कैपिटल P बोला तो पॉलिनोमियल, और जिस वेरिएबल के साथ वो डिफाइन है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ किससे डिफाइन है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, क्या क्या वेरिएबल है, केवल x वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x। तो जो भी वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल का आपका पॉलिनोमियल है, तो ब्रैकेट में आपको वो वेरिएबल लिख देना है। तो क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या था, x था, तो ये क्या आ जाएगा आपका px। तो पॉलिनोमियल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल px से डिनोट करते हैं, कैपिटल px से डिनोट करते हैं। लेकिन ये x क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है तो देन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल P ऑफ y। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल z है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल P ऑफ z, या जो भी है उसी तरीके से अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल की जो नोटेशन है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपको पता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होती हैं, कंडीशन पॉलिनोमियल के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन है नंबर वन कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स should be पॉजिटिव। एंड सेकंड, पावर जो है वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ पॉजिटिव, शुड बी इंटीजर। पॉजिटिव तो ऊपर आ गया ना, इंटीजर, शुड बी अ इंटीजर या फिर मैं कहूँगा नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना, शुड बी अ नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर, तो ये क्या बोल दिया, तो समझ में नहीं आया क्या बोल दिया। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, बट कोई बात नहीं, जिनका छूट गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आना चाहिए। उन्होंने कौन सी गलती कर दी भाई, उनके बोर्ड नहीं दी तो उन्होंने उस चीज़ को हल्के में ले लिया। अच्छा अब मेरे को ज़रा देखिए, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब जरा मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के, और आपको ये देखना है कि क्या वो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। पहला एग्जांपल लिखा मैंने, 7x की पावर 3/2
माइनस 9x प्लस 4 एंड द फोर्थ इज 7x की पावर है आपके पास 2 माइनस 9x प्लस 4। दो एग्जाम्पल हैं आपके पास, ठीक है, दो एग्जाम्पल है, एक मिनट, सॉरी। सो आपके पास दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज 7x³ बाई 2 माइनस 9x प्लस 4 एंड सेकेंड इज 7x² माइनस 9x प्लस 4। तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से बताइए कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट इज पावर ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। अब वेरिएबल कहाँ कहाँ है, इस वाले की बात करता हूँ सबसे पहले मैं। इस वाले में वेरिएबल कहाँ कहाँ है, शुरू में है, इसमें है, ये तो कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट का मतलब कि जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये सभी टर्म होती हैं, ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ठीक है, ये आपको पता है। सो इसकी पावर कितनी है, देखो इसकी पावर x की पावर पॉजिटिव है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये भी पॉजिटिव है। और तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में भी यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ x की पावर 0 है, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0, तो पावर यहाँ भी 0 है। तो पहली कंडीशन दोनों ही इक्वेशन में या दोनों ही पॉलिनोमियल्स में फुलफिल हो रही है, वेरीफाई हो रही है। सेकंड को देखो, सेकंड ये कह रहा है कि पावर ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी अ नेचुरल नंबर। पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, एंड सो ऑन। सो यहाँ x की पावर कितनी है, 3/2। क्या 3/2 एक नेचुरल नंबर है? नॉट, इट इज अ रैशनल नंबर या इट इज ए फ्रैक्शन। सो इट इज बिकॉज इट इज ए फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये आपकी सेकंड कंडीशन को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। बिकॉज ये सेकंड कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है तो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट वाला आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में वेरिएबल्स की पावर क्या है, 2 1 एंड 0, बिकॉज ऑल पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड सभी पॉजिटिव भी हैं। सो लास्ट वाला आपका एक पॉलिनोमियल होगा, बट ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल बनने के लिए, आपके पास क्या क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव एंड पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ नेचुरल नंबर। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ जाए इस चीज़ के ऊपर, पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अभी आपके पास 7x की पावर -3/2 प्लस 9√x। सेकेंड है आपके पास 9x/x² प्लस 9x³ प्लस 10। सो दो एग्जाम्पल हैं, देखते हैं चलिए इनको। तो पहले वाला एग्जाम्पल देखो, आपको पहले वाला एग्जाम्पल को देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर आपको दिख गई यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब है कि पावर 3/2 मतलब कि एक रैशनल नंबर आ गया और नेगेटिव भी है साथ साथ। सो ये तो दोनों ही कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है। बिकॉज ये दोनों ही कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, सो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज nx/x² एंड x³ एंड प्लस 10। सो इन दोनों टर्मों को सबसे पहले हमें इसको x² से डिवाइड करना है और इसको x से डिवाइड करना है। तो अगर इसको मैंने x² से डिवाइड किया तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है। तो आप जानते हैं जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। 1 - 2 विल बी -1 प्लस 9x 3 माइनस, क्योंकि यहाँ 1 है तो 3 - 1 इज 2 एंड प्लस 10। तो जरा आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वेरिएबल वाले पार्ट कौन कौन से, वेरिएबल वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये रही और एक ये रही। दोनों ही टर्म में आपकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव है, आपकी जो पावर्स हैं वो नेचुरल नंबर है, बट पॉजिटिव नहीं है। इस वाले में पॉजिटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। दोनों ही पावर नेचुरल नंबर है 1 and 2, बट बोथ आर नॉट, बट 1 इज नॉट पॉजिटिव विच इज -1। सो क्योंकि ये पहली वाली कंडीशन को वॉयलेट कर जाएगा, सो इट विल नॉट अगेन अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने के लिए भी आपके पास कंडीशन होती हैं, और उन वे कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, एक ही पावर पॉजिटिव होनी चाहिए हर एक वेरिएबल की,
और पावर क्या होनी चाहिए, पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और पावर हमेशा कहाँ देखनी है, पावर हमेशा हमें न्यूमरेटर में देखनी है, ना कि डिनोमिनेटर में। ऐसा नहीं है कि 1/x की पावर 3 है आपके पास तो इसको देख रहे हैं, ना ना ना, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्वोशंट होगा, ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको पॉलिनोमियल होने के लिए आपको x को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, मतलब x को जैसे ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -3। तो पॉलिनोमियल हमें चेक करना है इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन क्या है, x की पावर -3, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, बिकॉज x की पावर -3 मतलब नेगेटिव आ गई, सो नहीं है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ें हैं, ये आपको नोट कर लेनी है, ये आप लिख लेना, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सो 3 चीज़ें हमने सीख ली हैं अभी तक कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जरा हम मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, या सॉरी डिग्री आती है इससे पहले, है ना, कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। सो इट इज़ अगेन अन इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का इससे सीधे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है ना। तो अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल होगा तो पहले आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉलिनोमियल है मेरे पास px = x⁴ - 9x⁵ 10x⁴ 7 - 9x², and the second one is px = x + 4, छोटा सी, ठीक है। तो मैंने ये दो एग्जांपल लिखे आपके सामने, px = x⁴ - this and px = x + 4। सो आप दोनों ही टर्म को देखो, दोनों ही एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से। तो मेरे को ये बताओ, ये आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको वेरिएबल वाले पार्ट देखने हैं। वेरिएबल वाले पार्ट कौन कौन से हैं, टर्म कौन कौन सी हैं, x4, 9x5, 10x7 एंड 9x², सारी टर्म इसमें आपकी वेरिएबल वाली है। इसमें देखो, इसमें टर्म कौन सी है, केवल ये है। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं डिग्री के बारे में। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो डिग्री होती है जो कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल हो, इक्वेशन, पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन, तो उस इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल को आपको देखना है पहले। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे, पहले वो चेक कर लेना है कि पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी सारी पावर्स पॉजिटिव हैं एंड सारी पावर्स नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें भी सारी पावर पॉजिटिव है एंड नेचुरल नंबर्स है, सो इट विल, सो बोथ विल बी पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी डिग्री होती है पॉलिनोमियल। तो इस कंडीशन में, पहले वाले में आप ये देखिए कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप देख पा रहे होंगे, हाईएस्ट पावर है 7, x की पावर कितनी है, 7 है। सो बिकॉज x की पावर 7 मैक्सिमम है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, इसकी डिग्री होने वाली है 7। सो डिग्री ऑफ px विल बी, सो डिग्री ऑफ px विल बी 7, ऐसे आपको डिनोट कर देना है, DEG बोले तो डिग्री, DEG ऑफ px विल बी 7। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म है वो केवल एक ही है, x⁴ तो आप यहाँ देख सकते हैं डिग्री DEG ऑफ px विल बी 1। सो ये भी डन हो गया। तो डिग्री आपको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो डिग्री भी क्लियर है। अच्छा, अब जरा मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सो व्हाट द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल की कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो हमारे पास इन द सिलेबस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट is linear polynomial which is of ax plus b, जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax plus b। सेकंड इज
एंड सेकंड इज़ मेरे को नाम आ नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा अभी। सेकंड इज़ क्या नाम होता है भाई, सेकंड वाले का नाम मेरे को भी कनेक्ट बिल्कुल अभी माइंड में नहीं आ रहा, बट जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, एंड जो थर्ड वन होता है वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि आपके पास लीनियर होता है। सेकंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो आपके पास ये तीन होते हैं, फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। सो हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, सेकंड वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद, और थर्ड वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। फर्स्ट इज बिकॉज लीनियर बोले तो पावर 1, तो आपकी यहाँ डिग्री क्या होने वाली है लीनियर वालों की डिग्री होती है 1, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 1 इन दिस केस। सेकंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री आपके पास 2 होती है। एंड द थर्ड वन क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपके पास डिग्री कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। ठीक है, तो इसकी डिग्री होती है 3, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री कितनी होगी इसमें, इस केस में डिग्री हो जाएगी 2, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी इसमें 3 हो जाएगी क्यूबिक में, और इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी लीनियर में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्लियर। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि बताओ कि मैं अगर आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दूँ तो आपको बताना है कि ये क्यूबिक है या ये क्वाड्रेटिक है या ये क्यूब या ये लीनियर है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको जस्ट डिग्री चेक करनी है। तो अगर मैं कहूँ कि 2x प्लस 3, अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट है 2x प्लस 3, सेकेंड इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, थर्ड वन इज माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2, फोर्थ वन इज 3/2x प्लस 9, 5 इज 7x स्क्वायर। तो देखिए मैंने ये 5 एग्जाम्पल लिखे आपके सामने, तो आपको 1 बाय 1 आपको बताना है कि ये क्यूबिक है, लीनियर है या फिर ये क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले में डिग्री कितनी है, बिकॉज फर्स्ट वाले की आप डिग्री देख सकते हैं कि ये डिग्री आपकी 1 होने वाली है ना, क्योंकि x की पावर कितनी है 1 है, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, खत्म। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में आप देख सकते हैं कि पार्ट आपके पास x वाले पहले वाला है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो बिकॉज मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड वाला क्यूबिक पोलिनोमियल। ये भी डन हो गया। तीसरे वाले को देखो, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2। अब जरा किसी को अगर डाउट होगा तो ये बोल सकता है कि भैया तो माइनस आ गया, ये तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो भैया हमने माइनस कहा है पावर को, पावर शुड बी पॉजिटिव। कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये -9 है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पोलिनोमियल है। अब बात करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होने वाली है या ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है देख के सभी बता सकते हैं, इसकी डिग्री है 2, बिकॉज इसकी डिग्री है 2, और डिग्री 2 किसकी होती है, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। सो ये भी आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इस वाले को देखो, ये क्या है, ये है लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री है 1। और इस वाले को देखो, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री क्योंकि 2 है, 7x स्क्वायर है, x की पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका पोलिनोमियल कौन सा, आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, पावर 2 है। सो इजी था। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री भी आप समझ गए हैं। ठीक है, आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू k ये क्या होता है। ठीक है, इसको जरा समझते हैं। तो भाई आप इस चीज़ को जरा ध्यान रखो कि जो हमारे पास कोई भी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना वीडियो बीच में पोस्ट करके। तो अगर मैं बात करूँ कि
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या है? तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जस्ट कुछ नहीं है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना। पी एक्स इक्वल्स टू मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो मैं एक्स इक्वल्स टू 4 पुट करता हूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू 4 इन दिस इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने एक्स इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन में पुट किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, है ना। तो पुट एक्स इक्वल्स टू 4 इन 1, जैसे ही मैंने 1 में पुट किया एक्स इक्वल्स टू 4, तो पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एक्स की जगह यहाँ भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और ये है -9, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 -9, और 16 में से 9 जाएंगे, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो P4 की वैल्यू कितनी आ गई, P4 की वैल्यू आ गई 7। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 4 पर जो पोलिनोमियल की वैल्यू है, इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू कितनी है, 7 है। यही इसका मीनिंग होता है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू के मतलब कि एनी वैल्यू, एनी नंबर, के मतलब कि कुछ भी है, के बोले तो क्या वेरिएबल, कि कुछ भी हो सकता है ना। वेरिएबल आपको बताया ना भी, वेरिएबल क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, तो के मतलब वेरिएबल। सो P4 इज 16 - 9 विच इज 7। सो ये भी डन हो गया। अच्छा, अगर मैं चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर से समझ आए। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, पी एक्स इक्वल्स टू, चलो बहुत पी एक्स हो गया, पी वाई लेते हैं, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस के 9y प्लस 4। तो अगर मैं कहूँ कि P2, P0, P5 निकालो, तो आपको क्या करना है, आपको P2 निकालना है, P0 निकालना है, P5 निकालना है। P2 का मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू 2 पर आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। P0 मतलब कि y इक्वल्स टू 0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। एंड P5 अगेन y इक्वल्स टू 5 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज P2 निकालते हैं। P2 का मतलब क्या है कि y की जगह आपको क्या पुट करना है, y की जगह आपको पुट करना है 2। तो P2 मीन्स 2 स्क्वायर, भाई y स्क्वायर था तो मतलब 2 स्क्वायर माइनस के 9 इंटू वाई, वाई की जगह 2 पुट किया, और प्लस 4। 2 स्क्वायर मतलब बोले तो 4 माइनस 9 टू जा 18 और प्लस 4। आप देख सकते हैं 4 4 8, 8 माइनस 18 विच इज माइनस 10। तो P2 कितना आया, P2 आ गया आपके पास -8, सॉरी -10। P2 आया आपके पास -10। सेकेंड चीज, अब निकालते हैं हम P0। P0 का मतलब क्या है, P0 का मतलब है कि y की जगह आपको पुट करना है 0। तो जैसे आप y की जगह 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 0 एंड प्लस 4 विच इज 0 माइनस 0 प्लस 4, बिकॉज आप जानते हैं 0 स्क्वायर 0, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 4, आंसर आ गया आपके पास 4। तो P0 कितना आया, P0 आ गया आपके पास 4। तो ये भी डन हो गया। अब जरा हम निकालते हैं थर्ड विच इज़ P5। तो P5 में इधर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये तो चलो हो गया ना। आप जो भी आपको नोट करना हो आप वीडियो को पोस्ट करो और वहाँ से नोट करो, ठीक है। सो P5 कितना हो जाएगा, P5 हो जाएगा, यहाँ से देखो जरा, y की जगह आपको 5 पुट करना है, तो 5 स्क्वायर माइनस के 9 इंटू वाई है 9y, तो 9 इंटू 5 और प्लस 4। 5 स्क्वायर का मतलब कितना है 25, 9 5 जा 45 एंड प्लस 4। 25 माइनस 45 इज -20 एंड प्लस 4 एंड इट इज -16। सो P5 इज -16। तो आपके पास वैल्यू निकल गई इस पोलिनोमियल की, आपने वैल्यू निकाली एट x इक्वल्स टू एट y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो आप किसी भी पोलिनोमियल की उस वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो और वगैरह वगैरह, ठीक है। सो जो नॉर्मल चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए एट इनिशियल स्टेप, वो मैंने आपको बता दिया है। सो वीडियो इज कंप्लीट, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो इज कंप्लीट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो in which I will be discussing the more information. Part 2, introduction part 2 will be exclusive, ठीक है। सो उसमें मैं एक्सक्लूसिवली आपको बताऊंगा कि जो बचे हुए पार्ट हैं, लाइक आपकी डिवीज़न लेमा अलग है उसमें, और
अभी एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक जो होती है इंटरप्रिटेशन रूट्स की, वो क्या होती है, रूट्स या जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो बिकॉज वीडियो विल बी लेंथी, सो लेट अस एंड अप दिस वीडियो हियर। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो and share with your friends. So let us meet in the next video. Bye.